एक किस्सा मुझे बता दो, जो भी इनके खिलाफ खड़ा हो गया वो दहशतगर्द है। और मैं तो कुर्ते पजामे में टोपी में हूँ, मैं तो सबसे बड़ा दहशतगर्द हूँ इनकी नजर में। मैं तो सोच के ही आया था कि मुझे कोई गोगी सुअर मिले, मैं उनसे बात करूं, मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई मिले, उनसे उस तरीके से बात करूं। लेकिन आप जैसे भाई मिल गए तो मुझे अपने प्रोटेस्ट की बात करनी है। अब रात में हमारे पास अगर हमें पता होता कि वो रात में आएंगे तो हम रात में भी आते, और अब हम आए हैं तो अब रात तक यहीं रहेंगे, हम जाने वाले नहीं है। क्या पत्रकार है ना वो रात के पत्रकार नहीं है, वो रात के पत्तलकार हैं। आप भी गलत बोल रहे हैं। वो जैसे ही रात में आएंगे हमसे मुलाकात होगी, हम उनसे मिलेंगे। हमला हो रहा है डेली यहाँ पर, हमला हो रहा है। इसमें तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पुलिस प्रशासन की कमी है। वो खुलेआम गालियां बक रहे हैं, मार रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि जो प्रोटेस्ट को कामयाब करना चाहते हैं, उन पे ही जुल्म हो रहा है, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिस्टम में जो गंदगी है उस गंदगी को दूर किया जाए, बस। ये 70 साल से है, अभी आई है ऐसी गंदगी? देखिए, हमने जब से होश संभाला है, हमने इतने बुरे हालात नहीं देखे थे। अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से हम ये हालात देख रहे हैं, तो इस हालात पे हमें आवाज तो उठाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम यहाँ आए हैं अपने भाइयों की सपोर्ट के लिए। लेकिन मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, वो नई एजुकेशन पॉलिसी भी लेकर के आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। जी, तो मोदी जी की सबसे प्यारी बात यह है कि मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात कर लेते हैं और दूसरे के मन की बात करते ही नहीं। जिस दिन मोदी जी दूसरों के मन की बात करनी शुरू कर देंगे, उस दिन मोदी जी अपनी गद्दी छोड़ के जमीन पे आ जाएंगे। इस बात को याद रखना। तो मोदी जी अपनी मन की बात करके लोगों को वर्गला रहे हैं, बहला रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। पिछले 13-14 सालों से जनता यही देख रही है। शुरुआत इसकी हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, CNRC से जब मुसलमानों पे जुल्म शुरू हुआ था, ठीक है, हाँ, 19-20 में। वहाँ पे मुसलमान चीख रहे थे कि आज हमारी सपोर्ट में आओ, कल को तुम्हारे साथ होगा। लोगों ने नहीं माना। फिर ये स्टूडेंट के साथ आ गए, स्टूडेंट पे जुल्म होने लगा, अब दलितों पे जुल्म हो रहा है। ये कहानी बढ़ती रहेगी, नहीं रुकने वाली। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आज हमारा मकान जल रहा है, तो आप सबको हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भी जलेगा, आपका भी जलेगा, और सबका जलेगा, और सब एक दूसरे को तमाशाई की तरह देखते रहेंगे। बिल्कुल, उनको तो सबसे पहली फुर्सत में इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये स्टूडेंट पे जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म की इंतहा हो गई। धूप में बैठे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन यदि वो इस्तीफा दे भी देते हैं तो इससे क्या भला होगा छात्रों का? कम से कम छात्रों की एक जीत तो होगी कि एक बंदा जिसने सिस्टम में गंद फैला रखा है, उस गंद से थोड़ी सी तो निजात मिलेगी। तो स्टूडेंट की शुरुआत यहीं से होगी, और आगे फिर देखिए होता है कि अभी तो शुरुआत है। अगर हम एक को हटाने में कामयाब हो गए, आगे बहुत लंबी लड़ाई है और सारी लड़नी है हमें, और सब में कामयाब होते जाएंगे। लेकिन दोबारा पेपर हो गया है नीट का एग्जाम भले ही हो गया, लेकिन सिस्टम में जो गंद है उसको तो निकालना ही पड़ेगा। या आप गंद को छोड़ दोगे? आपको गंद को बाहर करना ही पड़ेगा। और अगर गंद सिस्टम को बिगाड़ रही है तो ये हमारे खिलाफ हो रहा है मामला। आज इतने दिनों से स्टूडेंट यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहा है अपना, पूरे प्रोटेस्ट में गर्मी में और धूप में पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सिस्टम की गंदगी है, हम इसी गंदगी को साफ करने आए हुए हैं, और हमारी कोई मांग नहीं है। क्या पूरे देश से स्टूडेंट आ रहे हैं, लग रहा है? हाँ, हमें तो हमारा ये प्रोटेस्ट कामयाब हो रहा है, और हर जगह से लोग आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे भरमार है, एक जगह के, मुंबई, कलकत्ता, पता नहीं कहाँ के लोगों को मैंने देखा, वो आए हुए हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। खुद दीपके जी देखिए, यहाँ के नहीं है, लेकिन यहाँ आ रहे हैं सपोर्ट के लिए, और हम उनकी सपोर्ट के लिए आए। लेकिन आपकी खबरें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं जा रही हैं, सोशल मीडिया के अलावा। सोशल मीडिया आज इतनी बड़ी ताकत है कि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत ही नहीं है। तो इस्तीफा हो भी जाता है तो क्या आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? जो स्टूडेंट यहाँ पर, मैंने अभी आपसे शुरुआत में एक बात कही थी कि अगर हमने इस्तीफा ले लिया उनसे, तो ये स्टूडेंट की एक जीत की शुरुआत होगी, ये हमारी जीत की शुरुआत होगी, और हम पहली सीढ़ी पे कदम रख देंगे। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे, और जो भी सिस्टम में गंदगी कर रहा है उसके खिलाफ हम फिर से खड़े होंगे। तो ये हमारी शुरुआत है। मोदी जी के खिलाफ हमेशा आंदोलन होते आए हैं 2014 से ही। अब वो कह रहे हैं कि 12 साल बेमिसाल, वो कह रहे हैं हमने अच्छे काम किए, आप कह रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं। जो काम करते हैं, वो जो कानून लाते हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो आप मुझे ये बताइए, अगर आपके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं तो आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप में क्या कमी है कि हर कम्युनिटी के लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। कोई ऐसी कम्युनिटी बताइए जो आपकी सपोर्ट में खड़ी है? कोई सपोर्ट में नहीं, सब आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। अगर पूरा हिंदुस्तान ही आपके खिलाफ खड़े हुए हैं तो आप अच्छे हो कैसे सकते हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। पूरे देश में सरकार बनती जा रही है उनकी, तो देखिए, इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है।
अभी आप कलकत्ता वाला हाल देख लीजिए, क्या हुआ, पूरी बिल्डिंग ही जल गई। ये धूप की गर्मी से जल गई होगी, मुझे तो नहीं पता, किसी ने जलाई है नहीं, लेकिन जल गई बिल्डिंग। दुर्घटना हुई है। हाँ, दुर्घटना हो जाती है मोदी जी की सरकार में। इसके फ्लोर क्यों नहीं जले? हाँ, बीच के नहीं जलेंगे ना, नहीं जले दुर्घटना में वही चीजें जलेंगी जो हमें जलानी है। पिछले 2 महीने से कहाँ आ रहे हैं स्टूडेंट निशाने पे, कुछ सुसाइड भी कर रहे हैं, कुछ दुर्घटना हो रही है। से निशाने पे आ रहे हैं। जब से जेएनयू में स्टूडेंट पे हमला हुआ, जब से जामिया मिल्लिया में हमला हुआ, उस टाइम से स्टूडेंट निशाने पे हैं। और मैं आपको, अगर मैं गलत ना हूं तो एक बात बोलूं, स्टूडेंट इस देश में मेरी नजर में उस वक्त से निशाने पे आ रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं, जब से ही स्टूडेंट निशाने पे हैं। उससे पहले आपने और हमने इतनी घटनाएं नहीं सुनी होती थी। हम भी इतने बड़े हो गए, आज 32-33 साल के हो गए, लेकिन पिछले 14 सालों में जो सुनने को आ रहा है वो अब नहीं। सफलता लग रहा है मिलेगी यहाँ पर। सफलता मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हम तो जान लगा देंगे, और हम ऊपर वाले से भी यही दुआ करेंगे। और मैं अपने भाइयों से भी यही कहूंगा कि अब जब हम इस जंग के मैदान में कूद गए तो यहाँ से वापस नहीं मुड़ना। डॉक्टर साहब, शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये दहशतगर्दों की बेटी में ये टुकड़ों गैंग है। सर, मैं आपसे एक बात कहूंगा, इनका कोई भी ऐसा एक किस्सा बता दो जिसमें इन्होंने अपने अगेंस्ट वाले लोगों को दहशतगर्द ना कहा हो। मैं सारी बात खत्म करता हूँ। पूरे प्रोटेस्ट में मैं एक चीज देख रहा हूँ कि हम प्रोटेस्ट कर किस लिए रहे और जा किस तरफ रहा है। उमर खालिद का मतलब ही क्या है इस प्रोटेस्ट में? उमर खालिद को घसीटने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम उमर खालिद पे बात क्यों कर रहे हैं? कि मेरी तो ख्वाहिश थी, मैं गोगी सुअरों से मिलने आया था, वो मुझसे पूछते ना ये सवाल, फिर मैं जवाब देता। मुझे उनसे मिलना था लेकिन मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। तो आप जैसे प्यारे प्यारे भाइयों से मुझे बात करनी है, मैं उनसे बात करता, उस तरीके से करता। सरकार बड़ी मजबूत। अब एक चीज और सर, अब मुझे देखो कैसी हैरत की बात है कि मैं आप लोगों से क्या कहते हैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ, जबकि सोशल मीडिया पे हम क्या देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं मार के जा रहे हैं, और ये पत्रकार आ रहे हैं वो मार के जा रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो मेरी तो ये बदकिस्मती है कि मैं पत्रकारों से मिल गया, मुझे तो पत्तलकारों से मिलना था। अब आपने कहा कि वो रात में आएंगे, गैंग रहता है, वो पूरी गैंग रहती है ना। खेल पाओगे आप? अरे सर, हम तो सीना तान के मैदान में कूदे। अब हमने सोच लिया है जंग में या तो मर के जाएंगे या मार के जाएंगे। हमारी मार और हमारा मरना ये हमारी जंग की जीत है कि जिस दिन इस्तीफा मिल जाएगा उस दिन हमारी जीत हो जाएगी, बात खत्म। वैसे कोई नहीं जा रहा। इतने बड़े बड़े धोखेबाज और घपलेबाज इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अब तक कोई नहीं गया, तो अपने आप कोई नहीं जाएगा। ये हमें और आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, वरना सरकार है मजबूत सरकार, धोखेबाजों की मजबूत सरकार है ये। धोखा दे दे के पूरी पब्लिक को, पूरी जनता को, पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रखा है, और इसमें हम भी फंसे हुए, आप भी फंसे हुए।